प्रयास करोगे तो अमित शाह जी का रजौरी के अंदर जब विरोध होगा तो सारा का सारी जवाबदेही आप लोगों की होगी। बीएचई यूनाइटेड फ्रंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किंग्स टॉक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के जो डेली वेजर वर्कर्स हैं उनके रिलेटेड इस वीडियो में बात होगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी। तो परसों की डेट में जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिसमें ये बयान किया गया है। उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो डेली वेजर वर्कर्स हैं उनको सैलरी जो जुलाई 27 को अनाउंस हुई थी, यानी 27 जुलाई को जो अनाउंस हो गया था कि जो डेली वेजर वर्कर्स हैं उनको पर मंथ जो है 9,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, तो वही सैलरी इनको कंटिन्यू आगे भी दी जाएगी। अब अलबत्ता इसमें मज़ीद ये एडिशन इन्होंने की है कि जो महंगाई भत्ता है उसमें थोड़ा सा उन्होंने इजाफा किया है। पहले 34% मिलता था, अब 38% मिलता है, अब जो है 38% मिलेगा। तो इस डिसीजन के रिलेटेड जो यूनाइटेड फ्रंट के जो चेयरमैन हैं रवि कुमार हंस जी, उन्होंने कल की डेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो डेली वेजर वर्कर्स हैं वो जो होम मिनिस्टर अमित शाह जो है रजौरी का दौरा कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो जो डेली वेजर्स हैं उनका जो है मतलब उनसे उनका घेराव करेंगे और उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जो ब्लैक फ्लैग्स हैं वो भी उनको दिखाए जाएंगे। तो मज़ीद जो रवि कुमार हंस जी हैं उन्होंने क्या कहा, आइए हम इस वीडियो में देखते भी हैं और सुनते भी हैं। मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है लगभग 95 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से डेली वेजर की जायज मांगों के ऊपर कोई भी फैसला नहीं किया है। जैसे बड़े दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि डेली वेजर को मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जा रहा है, जिसमें 18,000, 20,000, 21,000 वेजेस डेली वेजर को मिलेगी, लेकिन सरकार का वो भी मसौदा जो सामने आ गया जिसके लिए डेली वेजर को कोई बहुत बड़ा फायदा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। तो हमारी ये डिमांड है एलजी प्रशासन से कि अगर आपने जम्मू कश्मीर को स्टेट से बदल के यूटी बनाया है तो दिल्ली यूटी के पैटर्न पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को कम से कम 18,000 मिनिमम वेजेस एक्ट यूटी का मिलना चाहिए। हमारी दूसरी डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, और तीसरी डिमांड पेंडिंग वेजेस जो 17 महीने का इस सरकार दबा के बैठी हुई है। अगर जिस तरीके से हमें पता चला है कि गृह मंत्री जी 1 अक्टूबर को रजौरी का दौरा करने वाले हैं, अगर उससे पहले डेली वेजर के हित में कोई फैसला नहीं होता तो उनके दौरे का रजौरी के अंदर विरोध होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम डेली वेजर से ये अपील करना चाहता हूं कि खासकर डिस्ट्रिक्ट रजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितना भी डेली वेजर साथी है वो 1 तारीख को तैयार रहे। अमित शाह जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन आज भी केंद्र सरकार को गुमराह करने का लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो 61,000 थी, लेकिन केंद्र सरकार को बढ़ा चढ़ाकर कभी 1.25 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी ये कहा जाता है कि ये पुरानी सरकारों के लोग हैं। तो हम डॉक्यूमेंट्री सब कुछ उनको प्रूफ बताएंगे कि ये लोग ऑथेंटिक किए हुए हैं। तो उस समय की सरकारों ने, उस समय के चीफ सेक्रेटरी ने, उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने, सबने ये लिख के दिया हुआ है कि ये जेन्युइन लोग हैं। अब बिल्कुल इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साफ संदेश है, अगर आप लोग गुमराह करने का प्रयास करोगे तो अमित शाह जी का रजौरी के अंदर जब विरोध होगा तो सारा का सारी जवाबदेही आप लोगों की होगी। बीएचई यूनाइटेड फ्रंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।